देखी है माँ से निकलने के बाद। ये गाली देकर ना हमारे देश के कल्चर को खराब कर रही है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इसे कहते हैं प्यार में पगलाकर सारी लिमिट्स क्रॉस कर देना। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? गर्लफ्रेंड को स्नीक इन कराने के लिए सूटकेस में डाल के कमरे में लेकर जा रहा था लड़का, लेकिन पकड़ा गया। सनी पाजी के 2.5 किलो के हाथ में ये इडली सांभर कैसे आ गया भाई? ब्लू ड्रम किसी के लिए ट्रेजेडी तो किसी के लिए कॉमेडी बन के रह गया है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निकिता एंड वेलकम टू निकीपीडिया वीकली, जिसमें हम आपको सोशल मीडिया पे हुई भसड़ खबर इन सब की अपडेट्स देते हैं और इस हफ्ते के भी सब अपडेट देंगे, बट उससे पहले चैनल को कर लो सब्सक्राइब। So let's start with the major comebacks that happened this week, जिसमें नंबर 1 पर has to be अपूर्वा मखीजा AKA रिबेल किड, जिस पर ना जम के मीम्स बन रहे हैं। इनके सपोर्टर्स जहां एक तरफ इन्हें क्वीन, मदर, रिबेल, गर्ली ये कहकर सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है। भाई साहब, इतना भी क्या हो गया, गालियां ही तो सुनने को मिल रही हैं, इसमें क्या हो गया? ये पूरा मामला स्टार्ट हुआ कॉमेडी से, लेकिन अब ट्रेजेडी बन के रह गया फॉर सम क्रिएटर्स। I am talking about India's Got Talent controversy and unless you are living under a rock, आपको तो इसके बारे में ऑलरेडी पता ही होगा, और अगर नहीं पता तो एक छोटा सा फ्लैशबैक दे देती हूँ। कॉमेडियन समय रैना ने एक शो बनाया India's Got Talent, जिसमें कुछ जोक्स क्रैक करने के लिए उन्हें कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूबर्स को टारगेट किया, which according to some people were not decent enough to post on social media। मामला बड़ा हुआ, नेशनल डिबेट्स हुई, पुलिस ने एक्शन भी लिया, लेकिन इंटरनेट ने भी अपना योगदान देने में कमी नहीं छोड़ी। अब being the only female panelist on that one episode, अपूर्वा मखीजा को लोगों ने अलग अलग तरीके से टारगेट किया। 1000 किस्म के कमेंट्स किए गए, गालियां दी गई, हेट मिली, और इतने महीनों चुप रहने के बाद फाइनली शी स्पोक अबाउट इट इन हर पोस्ट इन विच शी शेयर्ड कि किस किस तरीके के कमेंट्स उन्हें इतने टाइम से आ रहे थे। एंड शी ऑल्सो मेंशन दैट इट्स नॉट इवन 1% ऑफ इट। शी रिसेंटली पोस्टेड अ वीडियो ऑन हर यूट्यूब चैनल वेयर शी टोल्ड अस कि कंट्रोवर्सी के बाद उनकी लाइफ किस तरीके से इफेक्ट हुई, एंड शी इवन ट्राई टू अपोलोजाइज फॉर व्हाट शी सेड, क्योंकि उसकी वजह से लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे। एंड ऑनेस्टली आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ रिबेल किड। यस, आई डू फॉलो हर ऑन इंस्टाग्राम, बट उसका बहुत सा कंटेंट ऐसा होता है जो कि मुझे बिल्कुल रिलेटेबल नहीं लगता और जिसको मैं सपोर्ट भी नहीं करती। लेकिन इस कंट्रोवर्सी में जो भी हुआ और उसने जैसा भी रिएक्ट किया, आई ट्रूली सपोर्ट इट एंड आई विल टेल यू व्हाई। मैंने पूरा एपिसोड फिर से अपने माइंड में रिवाइंड किया और फिर मैंने देखा कि वो जो कंटेस्टेंट जिसने ये बात बोली थी, जिसके बाद ये एक्चुअल भसड़ शुरू हुई, वो जब से आया ही था ना, तब से बदतमीजी कर रहा था, सब पैनलिस्ट को रोस्ट करने की कोशिश कर रहा था। समय उसे कहता भी है कि भाई हद में रह ले, क्या हो गया, चुप हो जा, लेकिन फिर भी वो लगा हुआ है बदतमीजी करने, जोक्स मार रहा है, लेकिन ऑडियंस हंस नहीं रही है। और वो कहता है कि समय एंड ऑल जोक्स मार रहे हैं तो आप हंस रहे हो, मैं मार रहा हूँ तो आप कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, कोई भी रिएक्शन ही नहीं मिल रहा है मुझे। क्या ऑडियंस है भाई, वो कुछ पॉइंट मारे तो मैं पॉइंट मार रहा हूँ, तब से कुछ बोल ही नहीं रहा। जिसपे ऑडियंस से एक आवाज आती है कि भाई अच्छे जोक्स मार लेना फिर, जो कि अपूर्वा की फ्रेंड ने कहा होता है। एंड वो जो कंटेस्टेंट है वो कहता है कि भाई बियर बंद कराओ इसकी, और इस पे अपूर्वा रिएक्ट करती है और कहती है कि चुप हो जा, मेरी दोस्त है, एंड देन द रेस्ट इज हिस्ट्री। अब एक बात मुझे सच सच बताना, अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते? रो लेते, ताकि ये प्रूव होता कि ओहो, अगर आपको किसी भी लड़की को चुप कराना है तो उसे प्राइवेट पार्ट से जुड़ी गाली दे दो, है ना? या वो सदियों से पुराना चला आ रहा डायलॉग बोल देते कि छी छी छी, आपके घर में माँ बहन नहीं है क्या, ऐसे बात करते हैं लेडीज से। कम ऑन गाइज, वी नो कि अगर सेम सिचुएशन में कोई लड़का ऐसे ही रिप्लाई कर देता तो उस पर शायद से कोई इतना ऑफेंड नहीं लेता, लेकिन वो एक लड़की थी तो उससे ये भाषा एक्सपेक्ट तो की नहीं जाती, इसीलिए सब यही करने लग गए। आई ऑल्सो बिलीव कि लैंग्वेज थोड़ी सी ज्यादा एब्यूजिव हो गई, लेकिन प्रैक्टिकली एक ट्रिगर्ड इंसान रिटेलिएट करने के लिए एक बुली को उसी की भाषा में तो रिप्लाई करता है। एंड वो एपिसोड अगर आपने पूरा देखा होता तो आपको पता चलता कि कैसे वो जो कंटेस्टेंट था वो अपूर्वा के इस कमबैक के बाद कुछ कह ही नहीं पाया, एकदम निशब्द हो गया था। सो आई थिंक कि वो डिजर्व तो करता था, कोई तो उसे चुप कराने वाला चाहिए था उस मोमेंट पे। खैर, ये था सोशल मीडिया का कमबैक। अब बात करते हैं सिनेमा में हुई कमबैक की, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सनी देओल, जो कि जाट के साथ वापस स्क्रीन्स पर आए। एंड ऑनेस्टली इस मूवी को सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट गेस करो कि क्या मिला होगा? भाई जितनी ही बुरी क्यों ना हो, सिकंदर से तो बेटर ही थी। गजब बेइज्जती है। मतलब आप समझ रहे हो, मूवी रिव्यूज के स्केल में सिकंदर वो रेफरेंस बन गया है जिससे कंपेयर करके देखा जाएगा कि ये मूवी अच्छी थी या नहीं थी। मैं बताती हूँ कैसे। ये आगे बढ़िया मूवी,
फिर ठीक ठीक मूवीज, फिर एक घटिया मूवीज, फिर आती है सिकंदर, फिर फलानी ढिमकानी मूवीज। बट जोक्स अपार्ट, सनी देओल फैंस वर रियली हैप्पी कि सनी पाजी इज बैक विद हिज 2.5 किलो का हाथ, जिसका जलवा साउथ में भी दिखा, क्योंकि मूवी का प्लॉट वाज बेस्ड आउट ऑफ साउथ इंडिया। और अगर आपको मूवी का फुल रिव्यू देखना है तो इधर जाकर आप फुल रिव्यू जरूर देख लेना। और अब बात करते हैं एक और सोशल मीडिया सेंसेशन की, और ये कोई शख्स नहीं है, ये है वो ब्लू ड्रम, जो कि किसी के लिए ट्रेजेडी तो किसी के लिए कॉमेडी बन के रह गया है। और इतना खौफ पैदा करने वाला ब्लू ड्रम अब मीम मटेरियल भी बन चुका है, जिस पर गुस्से में आके बिग बॉस ओटीटी फेम्ड मनीषा रानी ने एक वीडियो शेयर किया और कहा कि उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो इस पर मीम्स बना रहे हैं। किसी का बेटा चला गया है, कोई मर गया है, इतनी दर्दनाक मौत देखने को मिली और लोग बिल्कुल इंसानियत नहीं दिखा रहे हैं। उन्हें इतने सीरियस टॉपिक का मजाक बना के रख दिया है। कई लोग सोशल मीडिया पर भी ब्लू ड्रम को लेकर फनी वीडियो बना रहे हैं और अब तो इस पर गाना भी बन गया है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? बिल्कुल सेम आप कहोगे जब आपको नेक्स्ट स्टोरी सुनाऊंगी, जिसके बाद आप खुद कहोगे कि कौन कहता है कि आजकल की जनरेशन प्यार में एफर्ट्स नहीं डाल रही है। भाई ये होते हैं एफर्ट्स, देखो जरा। पर यहाँ हो क्या रहा है भाई? तो ये स्टोरी है सोनीपत के ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की, जहाँ लड़की को बॉयज हॉस्टल में स्नीक इन कराने के लिए लड़के ने ट्रॉली बैग में ही फिट कर दिया, लेकिन रास्ते में कोई बम्प आया और सूटकेस में बैठी लड़की को लग गई और वो थोड़ी सी चिल्ला उठी, जिसके बाद वार्डन और हॉस्टल स्टाफ को शक हुआ तो उन्होंने खुद खोल के देखा और बीच में से फटाक लड़की प्रकट हो गई। भाई इसे कहते हैं प्यार में पगला जाना। प्यार में सारी सीमाएं लांघ दो, सारी लिमिट्स क्रॉस कर दो कि आप इतना रिस्क लेने को भी तैयार हो। वाह 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 वाह। तो गाइज ये था निकीपीडिया का वीकली डोज। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।